और चलिए आगे बढ़ें खबरों में। 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। जी हां, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे और आज हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी और कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन से ईडी अब पूछताछ करने जा रही है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां 31 जनवरी को ईडी के सामने हेमंत सोरेन पेश होंगे। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। जी हां, आज हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी और कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। और चलिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। पीयूष तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, 31 जनवरी को ईडी के सामने हेमंत सोरेन पेश होंगे, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अगर हम बात करें तो एक के बाद एक कई जो समन्स है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको ईडी की ओर से भेजा गया। ये पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ कथित जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इससे पूरा मामला जुड़ा हुआ है। एक के बाद एक कई मौक़ों पर जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे और ईडी ने लगातार यही कोशिश की थी कि हेमंत सोरेन से कहीं ना कहीं पूछताछ इस पूरे मामले में की जा सके। और आपने देखा कि जब ईडी ने हालिया जो समन है वो हेमंत सोरेन को जारी किया था और जब ये समन झारखंड में भेजा गया तो कहीं ना कहीं ये जानकारी मिली कि हेमंत सोरेन देर रात ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, अपने सरकार आवास पर पहुंच चुके हैं। ईडी की टीम जो है वो सुबह से ही हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचे और करीब 6 से 7 जो अधिकारी हैं वो हेमंत सोरेन के आवास के अंदर गए। हालांकि हेमंत सोरेन वहां पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद ईडी की जो टीम है वो बाकायदा जो दिल्ली में स्थित झारखंड भवन है वहां पर भी पूछताछ करने के लिए गई और वहां पर भी जानकारी मिली कि हेमंत सोरेन वहां पर उनकी मौजूदगी नहीं है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन ने कपिल सिब्बल, इसके अलावा और भी जो वकील हैं उनसे मुलाकात की है, चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान ये भी जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं, यानी कि ईडी के सवालों का जवाब दे सकते हैं। इसके साथ ही आपने देखा कि तमाम राजनीतिक दलों पर इस तरीके की जब कार्रवाई होती है तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर केंद्र सरकार को कोसा जाता है और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बताया जाता है। वही इस पूरे मामले में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिस तरीके से और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए ईडी के अधिकारियों ने बाकायदा जो उनके आवास पर ड्राइवर मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की कि हेमंत सोरेन कब यहाँ पे आए थे, कब यहाँ से निकले हैं। तो ईडी की टीम पूरी तरीके से छानबीन कर रही है, एक तरीके से जांच कर रही है और ईडी की यही कोशिश है कि हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश हो, उनके सवालों के जवाब दे, ताकि और भी जो आगे की कार्रवाई है वो ईडी की ओर से की जा सके। अगर हेमंत सोरेन निष्पक्ष है तो अपना जवाब दे, ताकि ईडी जो है वो, क्योंकि ईडी के पास कई ऐसे पुख्ता प्रमाण मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं और कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन की भूमिका है उसकी जांच करना चाहती है ईडी। और यही कारण है कि दिल्ली में भी सुबह ही देखा आपने कि एक के बाद एक अचानक कई जो अधिकारी हैं वो ईडी के जो अधिकारी हैं वो हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचे थे। इसके साथ ही सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती फिलहाल भी की गई है, ताकि एहतियातन जब भी हेमंत सोरेन यहाँ पे आते हैं तो ईडी की टीम को पता चले और ईडी की टीम उनसे कहीं ना कहीं पूछताछ कर सके। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि कहीं ना कहीं 31 जनवरी को वो हेमंत सोरेन पेश हो सकते हैं। हालांकि सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है आधिकारिक रूप से क्या सीएम कार्यालय की ओर से ये ऐसा पत्र भेजा गया है या नहीं भेजा गया है, ये इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में कथित रूप से जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है इसमें हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और आगे भी इस तरीके की ईडी की कार्रवाई जो है जारी रहेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें और भी नाम है जिन पर ईडी कार्रवाई कहीं ना कहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।